स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी की क्लासेस में। अभी तक हमने विटामिन के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे जो कि यार एसएससी एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़ें और इसका नोट्स बना लें ताकि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है एड्स और चौथा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, बेरी रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है नियासिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, राइबोफ्लेविन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B1, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B3 और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है पहला, विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, विटामिन ए और डी दोनों मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन B1, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B3 और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है हमारा तीसरा, विटामिन B3 के कारण ये रोग होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा ऑप्शन है पायरियोडॉक्सिन और तीसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह दूसरा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरियोडॉक्सिन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा जो सही उत्तर है वह है पहला, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है थायमीन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है पैंटोथेनिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह तीसरा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है नियासिन, दूसरा ऑप्शन है निकोटीनिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, उपयुक्त दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, दूसरा ऑप्शन है कोबलामिन, तीसरा ऑप्शन है बायोटीन और चौथा ऑप्शन है नियासिन। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फोलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है नियासिन, तीसरा ऑप्शन है कोबलामिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है पहला, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B7, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, विटामिन B7 की कमी के कारण बाल गिरते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है
टोकाफेरॉल, दूसरा ऑप्शन है नियासिन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ई और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है चौथा, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, विटामिन सी मूत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, विटामिन बी का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। हमारा अगला आखिरी क्वेश्चन है, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन B7, दूसरा ऑप्शन है बायोटिन, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है तीसरा, उपयुक्त दोनों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।